मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हम पीटर पार्कर के फादर रिचर्ड पार्कर को देखते हैं जो कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसमें वो बता रहे होते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया तो वो सक्सेसफुल हो गया है, जिससे हम इंसानों को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं और किसी भी अपाहिज इंसान को सही कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के सफल होते ही कई लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं जो कि हमारा ये फॉर्मूला चुराना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच रिचर्ड पार्कर वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं और अपनी वाइफ और बेटे पीटर पार्कर को लेकर अपने अंकल और आंट के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो पीटर को छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने पीटर को अपने साथ रखा तो उसे भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो पीटर को अपने साथ नहीं ले जाते। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिचर्ड पार्कर और मैरी पार्कर एक फ्लाइट में बैठे होते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और रिचर्ड पार्कर के पास मौजूद लैपटॉप को उससे छीनने लगते हैं। तभी उन सब के बीच फाइट होती है, पर इसी बीच रिचर्ड अपनी फाइल जो कि उस लैपटॉप में होती है उसे रूसवेल्ट जो कि एक जगह होती है वहाँ पर अपलोड कर देता है। लेकिन तब तक वो प्लेन काफी ज्यादा खराब हो जाता है और क्रैश भी होने लगता है, जिसमें रिचर्ड पार्कर और मैरी पार्कर दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन कुछ चोरों को पकड़ रहा होता है जो कि एक ट्रक लेकर भाग रहे होते हैं जिसके अंदर कुछ केमिकल होता है जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी का होता है। और उन चोरों को रोकते समय एक आदमी उस ट्रक के सामने आ जाता है जिसका नाम होता है मैक्स। तभी स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है, उससे कहता है कि मैक्स मुझे तुम्हारी जरूरत है इस शहर को बचाने के लिए और आज से तुम मेरे खबरी हो। और इतना कहकर स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन उन सभी चोरों को पकड़ लेता है जो कि उस ट्रक को लेकर भाग रहे होते हैं। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन ग्रेजुएशन का आखिरी दिन होता है और सभी स्टूडेंट को डिग्री मिल रही होती है और वहाँ मौजूद ग्वेन और पीटर की आंट उसका इंतजार कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर पीटर आता है और अपनी डिग्री लेता है और जब वो प्रोग्राम खत्म होता है तो ग्वेन पीटर को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। और जब पीटर ग्वेन के पास जाता है डिनर के लिए तो वो उस रेस्टोरेंट में इंटर नहीं होता, पर ग्वेन उसे देख लेती है और पीटर के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम हमारे साथ डिनर पर क्यों नहीं आ रहे। पर पीटर बोलता है कि मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें खतरा है और मैं वादा तोड़ रहा हूँ जो कि बहुत ही गलत है और ऐसा मैं नहीं कर सकता। और ये बात सुनते ही ग्वेन काफी निराश होती है और पीटर से ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मैक्स को देखते हैं और उस दिन उसका बर्थडे होता है और साथ में हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जिस दिन स्पाइडरमैन ने मैक्स की जान बचाई होती है उस दिन से ही मैक्स स्पाइडरमैन को अपना हीरो मानने लगता है और उसने सभी दीवारों पर उसकी फोटो लगा रखी होती है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स ऑस्कॉर्प कंपनी पहुंच जाता है जहां पर वो काम करता है और वहां पर उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ है और उसे वहां जाकर उसे सही करना होगा। तभी मैक्स वहां पहुंच जाता है और वहां पर मौजूद इलेक्ट्रिक वायर को सही करने लगता है, पर इसी बीच वहां एक शॉर्ट सर्किट होता है और मैक्स को काफी तगड़ा बिजली का झटका लगता है और वो वहां पर मौजूद एक पानी के टैंक में गिर जाता है और उस मशीन में मौजूद इलेक्ट्रिक फिश उसे काट लेती है और मैक्स मारा जाता है। तभी इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हैरी को देखते हैं जो कि डॉक्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा होता है और वो अपने पिता के पास आया होता है। तभी डॉक्टर नॉर्मन जो कि बीमार होते हैं वो हैरी को बताते हैं कि हमारे फैमिली जेनेटिक में एक प्रॉब्लम है जिस वजह से 16 साल की उम्र से हमें एक बीमारी होने लगती है और अब तुम भी 16 साल के हो गए हो, इसलिए वो बीमारी तुम पर भी असर करने लगेगी। और इसी बीच डॉक्टर नॉर्मन हैरी को एक डिवाइस देते हैं और उससे कहते हैं कि इस डिवाइस में पूरी ऑस्कॉर्प कंपनी का डाटा है जो कि आगे चलकर तुम्हारे काम आएगी और हो सके आगे चलकर तुम इस बीमारी का इलाज ढूंढ सको। तभी डॉक्टर नॉर्मन अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब पीटर को डॉक्टर नॉर्मन की मौत का पता चलता है तो वो हैरी के पास आता है क्योंकि हैरी और पीटर बचपन में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और जब हैरी पीटर से मिलता है तो काफी खुश होता है और वो पीटर को बताता है कि अब से वो पूरी ऑस्कॉर्प कंपनी को संभालेगा क्योंकि उसके पिता के मर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां उस पे आ गई हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैक्स जो कि मर चुका होता है वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही होती है और वो इलेक्ट्रोमैन बन गया होता है। तभी मैक्स अपने कपड़े पहनकर शहर के बीचों बीच आ जाता है और वहाँ मौजूद इलेक्ट्रिक वायर से पावर खींचने लगता है ताकि वो अपनी बिजली की भूख को पूरा कर सके। पर उसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और मैक्स पर शूट करने लगती है, पर मैक्स उन्हें रोकता है और कहता है कि वो उस पर शूट ना करे क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन भी पहुंच जाता है और मैक्स को शांत करने लगता है और वहाँ पर मौजूद पुलिस को फायरिंग करने से रोकता है। तभी मैक्स स्पाइडरमैन को कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत है, पर स्पाइडरमैन को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी इसी बीच एक स्नाइपर मैक्स के ऊपर गोली चलाता है जिससे मैक्स काफी गुस्से में हो जाता है और तभी वहाँ पर मौजूद लोगों पर हमला कर देता है और स्पाइडरमैन को कहता है कि तुम ये सब पब्लिसिटी के लिए करते हो, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें मेरा नाम
तक याद नहीं और तभी उन दोनों के बीच फाइट होती है और स्पाइडरमैन मैक्स से लड़ने के साथ साथ वहाँ मौजूद लोगों को बिजली के झटकों से भी बचाता है। पर मैक्स में बहुत ज्यादा पावर आ गई होती है, इसलिए वो स्पाइडरमैन पर हावी होने लगता है। पर स्पाइडरमैन पानी की मदद से मैक्स को शांत करता है और उसे हरा देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम हैरी ऑसबॉर्न को देखते हैं जो कि अपनी बीमारी की वजह से काफी परेशान होता है। पर इसी बीच हैरी गलती से वो डिवाइस चालू कर देता है जो कि उसके पिता ने दिया था, जिसमें वो सभी डॉक्यूमेंट देख सकता है जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी से रिलेटेड होते हैं। इसी बीच हैरी एक वीडियो देखता है जिसके अंदर उसके पिता डॉक्टर नॉर्मन और रिचर्ड पार्कर होते हैं जो एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं जो कि इंसानी शरीर की सारी बीमारियों को मिटा सकती है और उन्हें पहले से कई ज्यादा पावरफुल बना सकती है, जो कि एक मकड़ी के रूप में है। तभी हैरी समझ जाता है कि अगर उसे स्पाइडरमैन का खून मिल जाए तो वो उससे दवाई बना सकता है जिससे उसकी सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। तभी हैरी पीटर को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम स्पाइडरमैन को जानते हो, उसकी फोटोज लेते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका खून मांगो ताकि मैं उसकी मदद से सही हो सकूं। तभी पीटर कहता है कि मैं स्पाइडरमैन से जरूर बात करूंगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स जो कि इलेक्ट्रोमैन बन चुका होता है उसे ऑस्कॉर्प कंपनी में बंद कर रखा होता है और वहाँ पर मौजूद लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी मैक्स के पास एक साइंटिस्ट आता है और वो मैक्स को टॉर्चर करने लगता है। पर तभी मैक्स बोलता है कि जब वो इस जगह से बाहर निकलेगा तो उसे और स्पाइडरमैन को नहीं छोड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन हैरी के पास जाता है जहाँ हैरी उससे उसका खून मांगता है, पर स्पाइडरमैन मना करता है और कहता है कि अगर उसने उसे खून दिया तो रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है और सही होने की जगह उसकी जान भी जा सकती है। पर हैरी कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। पर स्पाइडरमैन उसे अपना खून नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर को उसके रूम में कुछ कॉइन मिलते हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म के होते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। तभी पीटर उस प्लेटफॉर्म पर जाता है और उस कॉइन को वहाँ मौजूद एक मशीन में डालता है और कॉइन डालते ही पीटर को एक मेट्रो का डिब्बा दिखता है। तभी पीटर उसके अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही पीटर को वहाँ पर एक कंप्यूटर दिखता है जिसके अंदर उसे वही रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें रिचर्ड पार्कर होते हैं और वो अपनी सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे होते हैं। और साथ में पीटर को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर नॉर्मन ही वो इंसान थे जिस वजह से उसके माता पिता मारे गए, क्योंकि वही वो दवाई हड़पना चाहते थे ताकि वो पैसा कमा सके। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या मुझे उस मकड़ी का सिरम मिल सकता है जिन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई गई थी। तभी उसकी सेक्रेटरी बताती है कि अभी सब मकड़ियों को खत्म नहीं किया गया है और कुछ मकड़ियां स्पेशल प्रोजेक्ट में सेव हैं। तभी वो दोनों उस जगह पर जाने लगते हैं। पर इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक होता है और वो हैरी को उस कंपनी के सीईओ पद से हटा देता है और उस पे इल्जाम लगाता है कि उसने ही मैक्स को जबरदस्ती कैद कर रखा है। तभी हैरी को उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। लेकिन हैरी मैक्स के पास पहुंच जाता है और उससे सौदा करता है और कहता है कि स्पाइडरमैन हम दोनों का दुश्मन है, उसने हम दोनों को ही धोखा दिया है और हम साथ मिलकर उसे सबक सिखा सकते हैं। तभी मैक्स उसकी बात मान जाता है और हैरी उसे आजाद कर देता है और वो दोनों ऑस्कॉर्प कंपनी पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते ही हैरी मैक्स को कहता है कि ऑस्कॉर्प कंपनी पूरे शहर को बिजली प्रोवाइड करती है और तुम चाहो जितनी बिजली ले सकते हो और कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। और पूरे शहर की बिजली जाते ही स्पाइडरमैन तुम्हारे पास जरूर आएगा और जब वो आए तो तुम उसे मजाक चखा सकते हो। और ये सुनते ही मैक्स वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर पूरे शहर को बिजली प्रोवाइड करने वाला पावर प्लांट होता है। और वहाँ पहुँचते ही मैक्स पूरे शहर की बिजली को ऑब्जर्व करने लगता है जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। और इसी बीच वहाँ पर स्पाइडरमैन भी आ जाता है और उसके साथ ग्वेन होती है और स्पाइडरमैन के आते ही मैक्स उस पर हमला कर देता है और हमें उन दोनों के बीच बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। पर अपनी कमाल की फुर्ती से स्पाइडरमैन मैक्स यानी कि इलेक्ट्रोमैन को बुरी तरह हरा देता है जिससे पूरे न्यूयॉर्क शहर की बिजली भी वापस आ जाती है। पर तभी इसी बीच वहाँ पर हैरी आ जाता है जो कि एक ग्लाइडर पे होता है और वो न्यू ग्रीन गॉब्लिन बन चुका होता है और उसने वो स्पाइडर सिरम भी ले लिया होता है जिसकी वजह से वो काफी भद्दा दिखने लगता है। और वहाँ पहुँचते ही वो स्पाइडरमैन पे हमला कर देता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। और उन दोनों के फाइट के बीच ग्वेन वहाँ मौजूद बिल्डिंग से गिरने लगती है और स्पाइडरमैन काफी कोशिश करता है उसे बचाने की, पर वो उसे बचा नहीं पाता और ग्वेन मारी जाती है जिससे पीटर काफी ज्यादा टूट जाता है और वो कसम खाता है कि अब वो स्पाइडरमैन कभी नहीं बनेगा क्योंकि उसी की वजह से ही कोई उसे चाहने वाला मारा जाता है। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को 5 महीने हो गए होते हैं जब से किसी ने भी उसे देखा नहीं होता, जिस वजह से न्यूयॉर्क शहर में क्राइम बहुत ही बढ़ गया होता है और वो चोर भी जेल से भाग आता है जिसे पीटर ने मूवी की स्टार्टिंग में पकड़ा था और वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। इसी बीच पीटर
पीटर स्पाइडरमैन बनकर वहाँ पर पहुंच जाता है और उस चोर की काफी अच्छे से धुनाई करता है और इसी सीन के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।